नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक खौफनाक और रहस्यमयी कहानी। यह कहानी पेट्रोल पंप की है जो बहुत डरावना है। आओ सुनते हैं दोस्तों। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शिवनगर था। उस गांव के किनारे एक पुराना पेट्रोल पंप था। यह पेट्रोल पंप अब काफी समय से बंद पड़ा था और गांव वालों के बीच यह मशहूर था कि रात के समय वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। रामू, जो गांव का सबसे निडर युवक था, ने अपने दोस्तों के सामने घोषणा की कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने तय किया कि वह रात को पेट्रोल पंप पर जाकर देखेगा कि आखिर वहां क्या होता है। रात का समय था, चांदनी रात थी, लेकिन पेट्रोल पंप के आसपास अंधेरा घना था। रामू अपने दोस्त गोपाल और श्याम के साथ वहां पहुंचा। उनके पास टॉर्च और लाठी थी ताकि जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा कर सकें। पेट्रोल पंप की पुरानी जंग लगी हुई मशीनें अब भी वहां खड़ी थीं और आसपास की जगह झाड़ियों और गाड़ियों के टायरों से भरी हुई थी। रामू ने टॉर्च जलाई और वे तीनों पेट्रोल पंप के अंदर जाने लगे। अंदर का दृश्य बहुत डरावना था। पुरानी टूटी फूटी दीवारें और फर्श पर फैला कचरा उनकी रूह को कंपा रहा था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबको लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। गोपाल ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे आगे बढ़े और एक छोटे से कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी मेज और कुछ कुर्सियां थीं। तभी रामू को लगा कि उस कमरे के एक कोने से कुछ आवाज आ रही है। उन्होंने ध्यान से सुना तो महसूस किया कि वहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। यह सुनते ही सबके पसीने छूट गए। रामू ने हिम्मत करके उस कोने में टॉर्च की रोशनी डाली। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। एक सफेद साड़ी पहने बिखरे बालों वाली औरत वहां बैठी थी और धीरे धीरे रो रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह औरत अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, मैं इस पेट्रोल पंप के मालिक की पत्नी हूं। कुछ साल पहले यहां एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें मेरा परिवार खत्म हो गया। तब से मैं यहां भटक रही हूं। इतना कहकर वह औरत अचानक गायब हो गई। रामू, गोपाल और श्याम डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। वे जब गांव वापस पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने उस पेट्रोल पंप को पूरी तरह से बंद कर दिया। उसके बाद से कोई भी उस पेट्रोल पंप के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह पेट्रोल पंप अब भी गांव की सीमा पर खड़ा है, लेकिन वहां की डरावनी कहानियां सुनकर ही लोगों की रूह कांप उठती है। मैं आशा करता हूं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी कहानी अपलोड करें तो आप तक पहले पहुंच सके।